उस समय तो आप रिश्ता निभा रहे थे ना कि तब बहुत अच्छा पत्रकार है, इसके ऊपर हमला किया गया। आज जब आप हमला करने के लिए इनको 2 मिनट का हमला करना था कि नहीं करना तो आपका मानसिकता जान सकता है। 2 मिनट आपसे बात करने लायक व्यक्ति नहीं था, वो भाग गया। बंगाल में जाओगे तो कहोगे भूमियार है काजी, उत्तर बिहार में जाओगे तो जादव है काजी। ये कौन पत्रकारिता का मतलब होता है? ब्राह्मणों को ये लगता टारगेट करते हैं, भूमियारों को लगता है टारगेट करता है। ये इसका एक मानसिकता बन चुका है कि बिहार में भूमिहार ब्राह्मणों को नीचा दिखाना। अच्छा, तो ये बर्दाश्त कभी हम करेंगे? जो मैं किया तो रास हिलाप के तो करेक्टर ढीला वाला बात हो गया। मैंने हमारे ऊपर बोल रहे थे तो सारे लोग का अच्छा लग रहा था, आज इनके ऊपर बोलने लगे तो इनको ही खुद बुरा लगने लगा। वीडियो बोल रहे थे तेज प्रताप के आपसे हमको मुलाकात करना है, पहले भी मुलाकात जब करवे किए हैं तो अब मुलाकात करने में क्या दिक्कत है? तो दलित के बात करने के लिए भीम आर्मी बना हुआ है, दलित के बात करने के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी बना हुआ है, दलित की बात करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी। तो ये मीडिया कहाँ से बना हुआ है भाई? भाजपा भूजपा हो गया है, नया नाम भूजपा मतलब भूपेंद्र जनता पार्टी। वो जो कहेंगे वही चलेगा। तो ये इफ्तार पार्टी चल रहा है, इफ्तार नहीं है, राजनीतिक रफ्तार पार्टी हो गया है। राजनीतिक रफ्तार पकड़े हुए हैं। गृह मंत्री जी कुछ दिन पहले बिहार में आए तो यही बात दिखा रहे थे कि आप लालू राज भूल नहीं ना गए। वास्तव में हम नहीं भूले हैं, याद है, लेकिन उनके शासनकाल में हम रात को घर से नहीं निकलते थे, लेकिन आपके शासनकाल में जस्ट उल्टा हो गया कि हम दिन में घर से निकले भी नहीं और गोली मार दिया। सब जात में को बंडमरू है, तो बंडमरू को हम सब थोड़े बजाते हैं, हम डमरू को बजाते हैं। जिस आरजेडी सवर्णों के खिलाफ लड़ा करते तो उस आरजेडी को स्वर्ण को टिकट देना मजबूरी पड़ गया। और बात रहा बीजेपी के ना, तो इनको भी औकात दिखा दिया बोछा में जनता। प्रशासन अपने कामों में दारू शराबबंदी में मस्त है, गरीबों को मकान तुड़वाने में मस्त है, और यहाँ अपराधी गोली मारने में मस्त है। बिहार में जिस प्रकार से लगातार घटनाक्रम उठापटक है और एक जात सबसे ज़्यादा यदि चर्चा में तो वो है भूमिहार। और पिछले दिनों एक चीज़ हुआ कि तथाकथित पत्रकार और द एक्टिविस्ट वेद को जिस प्रकार से तेज प्रताप ने वीडियो खोल करके खदेड़ा और जिस तरह से भागते हुए नजर आए, उसके बाद इन सब विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुरुषोत्तम जी हैं। पुरुषोत्तम जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं सामाजिक कार्यों में और साथ साथ स्वर्ण सेना के प्रवक्ता भी हैं। देखिए, वेद प्रकाश के साथ जो घटना घटा, हमको नहीं लगता कोई घटना घटी। तो पत्रकार लोग जो है ना उनको बना दिए घटना। घटना क्या है भाई? उसमें वीडियो बोल रहे थे तेज प्रताप के आपसे हमको मुलाकात करना है, पहले भी मुलाकात जब करवे किए हैं तो अब मुलाकात करने में क्या दिक्कत है? मतलब भाग रहे हैं तो ये नहीं। तेज प्रताप जी पिछले दिनों से जिस प्रकार से कर रहे थे उन पर आरोप लग रहा था कि रूम में ले जाकर के मारते हैं अनिल सम्राट जी या फिर जो भी है। वो तो जांच का विषय है। सुशासन की सरकार में तो जांच होनी चाहिए, जांच के तहत अगर दोषी है तो तेज प्रताप को जेल भेजना चाहिए। और द एक्टिविस्ट का जो एजेंडा चलता है, दलितों के लिए एक एजेंडा चलाती, पत्रकार नहीं है। इनको अगर पत्रकार कहते हैं तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता नाम कलंकित होता है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है। पत्रकारिता को भी उनको मालूम नहीं कि यदि किसी समाज की बात करना यदि अपराध है, यदि वो दलितों की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? तो दलित के बात करने के लिए भीम आर्मी बना हुआ है, दलित के बात करने के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी बना हुआ है, दलित की बात करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी। तो ये मीडिया कहाँ से बना हुआ है भाई? ये मीडिया कहाँ दलितों का एजेंडा चलती है? यदि कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना? लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं नीचा गिरता हुआ दिख रहा है, इसका स्तर नीचा गिरता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं बदनाम होता हुआ दिख रहा है। अरे एक्टिविस्ट लिखते हैं, वो एक्टिविस्ट लिखते हैं। एक्टिविस्ट आपको जब हम यही बार बात बोल रहे हैं कि अगर आपको दलितों की उत्थान की बात करना, आपको दलितों की बात करना, आपको एक पक्ष दूसरे पक्ष को लड़ाने की काम करे तो आप जाकर पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। उनका सीट में, उनके यहाँ पार्टी में प्रवक्ता का सीट खाली है, जीतन राम मांझी से प्रवक्ता बने और उनके यहाँ भाग के जाते भी हैं। उनको तो प्रवक्ता वहाँ हो जाना चाहिए। चिराग पासवान उनको सपोर्ट करते, उनको प्रवक्ता बना देना चाहिए था। देखते बहुत अच्छा बोलते भी हैं। पिछले जो इससे पहले हम अगर एक्टिविस्ट वेद के बाद तो आप लोगों का जो समाज है, भूमिहार कम्युनिटी है, यही लोग टारगेट किए हुए थे इनको। काहे नहीं करेंगे? एक पत्रकारिता कौन मतलब होता है जी कि बंगाल में जाओगे तो कहोगे भूमिहार है काजी, उत्तर बिहार में जाओगे तो जादव है काजी। ये कौन पत्रकारिता का मतलब होता है? ब्राह्मणों को ये लगता टारगेट करते हैं, भूमिहारों को लगता टारगेट करता है। ये इसका एक मानसिकता बन चुका है कि बिहार में भूमिहार ब्राह्मणों को नीचा दिखाना। अच्छा, तो ये बर्दाश्त कभी हम करेंगे? जो आरजेडी उस समय पूरे तरह से अपने ट्विटर हैंडल से या सोशल मीडिया से लेटर भी बजाते डालती है कि दलित पत्रकार पे हमला हुआ है, जब अमृतांशु वत्स भी इनको पीछा करते हैं तो उस समय बजाते चिराग पासवान भी लिखते हैं। सब लोग, आरजेडी का ऑफिशियल ट्वीट भी आता है, सब लोग कहता है कि अमृतांशु वत्स पे हमला निंदनीय है। और आज यही आरजेडी उनको खोज करके पार्टी दावत दे रही है। क्या लग रहा है? देखिए, जिस व्यक्ति का आदत होता ना एक दूसरे को नीचा दिखाना, उस व्यक्ति को अगर आप बढ़ावा दीजिएगा तो बिहान हो के आपके साथ भी करेगा। मैं किया तो रास हिलाप के तो करेक्टर ढीला वाला बात हो गया। मैंने हमारे ऊपर बोल रहे थे तो सारे लोग का अच्छा लग रहा था, आज इनके ऊपर बोलने लगे तो इनको ही खुद बुरा लगने लगा। यानी जब भूमिहारों को बोला जा रहा था तो आरजेडी को अच्छा लगा। बहुत सब लोग खुश था। ढोलक इन लोग का बात चलता ना तो नगाड़ा बजा कर रोड पर डांस करते कि एक समाज को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। लेकिन आज जब इनके ऊपर हो गया है तो पुल लगा है एकदम बरनौल के तरह लहर मार रहा है। तो बरनौल लगाइए
आप वेद प्रकाश से जाकर दोस्ती कीजिए। उस समय तो आप रिश्ता निभा रहे थे ना कि जब बहुत अच्छा पत्रकार है, इसके ऊपर हमला किया गया। आज जब आप हमला करने के लिए इनको 2 मिनट का हमला करना था कि नहीं करना तो आपका मानसिकता जान सकता है। 2 मिनट आपसे बात करने लायक व्यक्ति नहीं था, वो भाग गया, तो आप समझ लीजिए। तो आप अगर बढ़ावा दीजिएगा किसी जाति विशेष गाली देने वाले को, आप बढ़ावा दीजिएगा एक समाज को नीचा दिखाने वाले को, तो आपको भी नहीं बख्शेगा वो, और नहीं बख्शा। उसको पैसा कमाना है, उसको एक एजेंडा चलाना है, उसको पब्लिसिटी कमाना है, तो कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ कर सकता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, चाहे जो भी हो। मुकेश सहनी उन्हीं के बारे में बोले जी कि हमको पैसा मांगा है, तो सब जगह उनका बदनामी हुई है। अच्छा, हाल में जिस प्रकार से जहानाबाद में पूर्व भाजपा के विधायक चित्तरंजन जी के करीबी चाचा और भतीजा दोनों लोगों की हत्या हो जाती है, उसके बाद से सुशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनका ही हत्या नहीं, आज पटना में ट्रिपल मर्डर हुआ है, जहानाबाद में आज गोली चली है, तो लगातार ये घटना आम आवाम हो गया है। पहले ये सरकार जो सत्ता में बैठी सरकार है, ये इस बात को डर दिखाती है। केंद्रीय गृह मंत्री जी कुछ दिन पहले बिहार में आए तो यही बात दिखा रहे थे कि आप लालू राज भूल नहीं ना गए। वास्तव में हम नहीं भूले हैं, याद है, लेकिन उनके शासनकाल में हम रात को घर से नहीं निकलते थे, लेकिन आपके शासनकाल में जस्ट उल्टा हो गया कि हम दिन में घर से निकले भी नहीं और गोली मार दिया। तो कहीं ना कहीं सुशासन की व्यवस्था चौपट होती हुई दिख रही है और सरकार विफल है सुशासन को सफल बनाने में। कोई एजेंडा पर काम नहीं हो रहा है। प्रशासन अपने कामों में, दारू शराबबंदी में मस्त है, गरीबों को मकान तुड़वाने में मस्त है, और यहाँ अपराधी गोली मारने में मस्त है। शराबबंदी तो अच्छा चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा चीज़ बिल्कुल है शराबबंदी, लेकिन उसको अच्छा तरह से लागू होना चाहिए। गरीब साथ और अमीर दोनों के लिए बंदी होना चाहिए। आज तक शराबबंदी में सरकार बताएं कि कितने लोगों को पकड़े, कितने लोग जो निर्दोष को पकड़े हैं। सबसे ज़्यादा संख्या निर्दोष का है जो शराबबंदी में पकड़े गए हैं। दबे कुचले गरीब थे, हम जैसे व्यक्ति जो सरकार का पोल खोलते उसको शराबबंदी में फंसा दिया जाता है कि आप शराब माफिया हो, जिसको शराब से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो ऐसे ऐसे घटनाएं हमेशा घटते रहता है बिहार में। अच्छा, 3 तारीख को परशुराम जयंती होने वाला है, क्या लग रहा है कि इसमें फिर से भूमिहार राजनीति का फिर थोड़ा सा हवा उठेगा? भूमिहार राजनीति का हवा उठ गया बोचा चुनाव से ही। भूमिहार राजनीति का हवा उठ गया सचिदानंद राय के टिकट कटने के बाद ही। भूमिहार राजनीति का तो हवा है ही बिहार में। भाई बिहार में अति पिछड़ा और सवर्णों की लड़ाई होती है, पिछड़ा और सवर्णों की लड़ाई होती है। तो सवर्ण का भूमिका बिहार में अहम रहा है राजनीतिक में, चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा का शासनकाल देख ले, श्री कृष्ण बाबू की शासनकाल देख रहे। लेकिन जब से इन लोगों ने साजिश के तहत सवर्णों को बेघर करने का, राजनीतिक रूप से कमजोर करने का काम किया है, अब वो नहीं चलने वाला है। 1999 वाला बिहार खत्म, अब ये डिजिटल बिहार है। हम सभी युवा जाग चुके हैं। आज इसी का बदौलत है कि सब जगह स्वर्णमय हो गया। जिस आरजेडी सवर्णों के खिलाफ लड़ा करती थी, उस आरजेडी को स्वर्ण को टिकट देना मजबूरी पड़ गया। और बात रहा बीजेपी के ना, तो इनको भी औकात दिखा दिया बोचा में जनता। जो आप लोगों को लग रहा है कि आरजेडी अब आप लोगों को सब कुछ गिला शिकवा मिला करके भुला करके गले लगा लेगी, आप लोग भी मान लेंगे सब? नहीं, हम लोग आज तक किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, साबित कर दिए। भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर दिया कि मैं आपके साथ बचपन से लेकर 55 तक रहेंगे। आपके साथ हम वहीं तक रहेंगे जब आप मेरे साथ जहां तक रहिएगा। क्या समझौता करेंगे आरजेडी से आप लोग? आरजेडी से कोई समझौता नहीं। हमको आरजेडी से ना बीजेपी से ना जेडीयू से कोई समझौता नहीं। हमको समझौता अपने समाज से है। समाज को जो मेरा सम्मान देगा हम उसके साथ हैं, वो जो देगा उसके साथ है। जिस बार एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने सम्मान दिया, हम लोग उसके साथ हैं। साबित किया ना समाज जी कि वो बीजेपी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बीजेपी जो बंधुआ मजदूर समझने का काम करता है उसको गल पर तमाचा मार दिया ना समाज। 4 टिकट भूमिहार को मिला और जिताने का काम किया है आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी जिताया, बीजेपी को भी जिताया और निर्दलीय रहा उसको भी जिताया। तो कहीं ना कहीं यह साबित हो गया है कि समाज अपने समाज के व्यक्ति के साथ है। और आने वाला 2024 और 2025 के चुनाव में हम सारे पार्टी को सबक सिखाएंगे जो पिछड़ा और सवर्णों की लड़ाई में सवर्णों को जो पीछे छोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। पिछड़ा को अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा को बिहार का प्रभारी। अब ये नहीं चलने वाला है। भाजपा भूजपा हो गया है, नया नाम भूजपा, मतलब भूपेंद्र जनता पार्टी। वो जो कहेंगे वही चलेगा। भूपेंद्र जनता पार्टी? हाँ, भाजपा नहीं है बिहार की भाजपा की बात। हाँ, बिहार की भाजपा के भूपेंद्र जनता पार्टी हो गया। भूपेंद्र यादव जिसको कहेंगे टिकट मिलेगा, सचिदानंद राय जिसको कहेंगे उसको टिकट मिलेगा। सचिदानंद या नित्यानंद? सॉरी, नित्यानंद राय। हाँ, एक सवाल और, जो आप भूमिहार की राजनीति करते हैं, 5% पूरे बिहार में 5 से 6% की आबादी होगी और लगभग 75 से 76 नेता होंगे। कैसे एकजुट कर पाएंगे अपने समाज को? एकजुट समाज है। नेता चाहे जो भी रहे, समाज नेता उसी को मानेगा जो समाज के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे तो सब जात में का गो बंडमरू है, तो बंडमरू को हम सब थोड़े बजाते हैं, हम डमरू को बजाते हैं।
डमरू बजाइए। हाँ, डमरू बजाएंगे। डमरू चुन लिए हैं आप हाँ, लोग। डमरू तो चुनले है ना सता बोचहा चुनाव देखिए ना जी, डमरू बजा के बन डमरू बजा जे बन डमरू नेता तो वहाँ चिल्लाइए रहे थे कि विकास किए हैं, बिहार में सुशासन की सरकार है, 16 सालों का 15 सालों की शासनकाल देख लीजिए, हमने देखा, हमने नहीं, अब का जो शासनकाल है हम उसको देखेंगे। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री हो गए, रिकॉर्ड बना दिए हैं, क्या लग रहा है कि अब आने वाले दिन में कोई रिकॉर्ड तोड़ इनके नाम एक और रिकॉर्ड जारी हो गया है। क्या है रिकॉर्ड? कागजी सरकार। इनका काम कागज पे हुआ है, जमीन पे नहीं हुआ। 2005 से 10 का जो टर्म था इन्होंने काम जमीन स्तर पे किया है, और 10 के बाद आज तक के बिहार की युवा त्रस्त, बिहार की शिक्षा व्यवस्था त्रस्त, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था त्रस्त, बिहार के आपका सुशासन व्यवस्था त्रस्त, सब त्रस्त है। इनका नाम भी वो रिकॉर्ड जारी हो गया है, और सबसे ज़्यादा इस्तीफा देकर ढोंग रचने वाले मुख्यमंत्री भी यही बन गए हैं। इस्तीफा देके अब हम बार बार मुख्यमंत्री बने, साल 2 महीना में इस्तीफा देके फिर राताराती ज्वाइन कर लेंगे, तो उससे तो रिकॉर्ड और बनता जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं ना हुआ। आप इस्तीफा किस लिए दिए थे? कि बिहार में शासनिक व्यवस्था अच्छा नहीं चल रहा है, आरजेडी के साथ ये गठबंधन बनाए हुए थे, इनको लगा कि हमको नहीं चलने वाला है। आज क्यों नहीं इस्तीफा आप दे रहे हैं? लगातार आप ही के सरकार के मंत्री, बीजेपी के मंत्री आप पे कटाक्ष करते, क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? लगातार हत्या मर्डर बढ़ रहा, क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? बिहार में घुटन में कौन है? भाजपा घुटन में है कि नीतीश कुमार घुटन में है? घुटन में तो छोटका भाई रहेगा। अरे बड़ी पार्टी है तो ये कैसे घुटन में रहेंगे भाई? अरे केंद्र के सत्ता पर बैठता है और नीतीश कुमार तो बिहार तक के ही है। समान नागरिक कानून लाने की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, अमित शाह भी बात कर रहे थे, लेकिन जेडीयू इससे लगातार कहती है कि ऐसा नहीं होगा बिहार में। तो अब आपको तो मैं ही नहीं बता दें कि एनडीए में ऑल इज बेल नहीं है, ऑल इज बेल है, ये नहीं है। 370 धारा हटा था, नीतीश जी अलगे भागे लगे। सीए एनआरसी कानून पर सदन में बात चला था, ये अपना समर्थन वापस ले लिए। तो ये कब ये गठबंधन धर्म का पालन किए? कभी नहीं किए हैं। और ये जो इफ्तार पार्टी चल रहा है, इफ्तार नहीं है, राजनीतिक रफ्तार पार्टी हो गया है। राजनीतिक रफ्तार पकड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में ही शामिल हो रहे हैं, तो इनके इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव शामिल, बीजेपी के अंदर बेचैनी छा गया है। इफ्तार से जो सेवई निकल रहा है, क्या लग रहा है कि उस सेवई जो बिहार में नया सरकार या नया सरगर्मी बनाएगा? हम वही तो बोलते हैं, सेवई का गर्मी इतना तेज है ना कि राजनीतिक महकमे में, कि बीजेपी को ये नहीं पता चल रहा है कि फिर से चाचा पलट जाएंगे क्या। तेजस्वी यादव को ये नहीं पता चला है कि चाचा आएंगे तो मुख्यमंत्री फिर बन जाएंगे क्या। मतलब चाचा भतीजा सब कंफ्यूज है, बिहार का राजनीतिक ही कंफ्यूज है। और यही कंफ्यूजन का अंतर है कि सरकार अपने बेचैनी में है, इतना नहीं कि अपाहिज सरकार है, मतलब बिना बैसाखी के चल नहीं रहे, ये भी अपना बैसाखी खोज रहे हैं। एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड में आ गए हैं कि अब कम से कम खिड़की से तेजस्वी यादव से बतियाने में आसान हो जाएगा। कैसे डील करेंगे अब तो ये जानेंगे भाई। भागे हैं, देख रहे हैं ना, एक अन्य मार्ग से भाग के चला है, यहाँ 7 सर्कुलर रोड में आ गए हैं अभी। तो चलिए, बातचीत कर रहे थे पुरुषोत्तम जी, हर एक मुद्दों पर बेबाकी से राय रख रहे थे। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मैं हूं ज्योत प्रकाश। तब तक के लिए धन्यवाद।